शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक तीसरे वर्ष आने वाला ये पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माना गया है। ये मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस पूरे मास में जप, तप, दान, स्नान, श्रीमद् भगवद गीता पाठ, श्री राम कथा श्रवण, श्री कृष्ण भक्ति तथा भगवान विष्णु की आराधना करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे श्रोताओं, इस मास में की गई छोटी सी छोटी भक्ति भी अक्षय फल देने वाली कही गई है। जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, तुलसी सेवा करता है, दीप दान करता है अथवा एक समय सात्विक भोजन करके भगवान का स्मरण करता है, उस पर पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा बरसती है। आप समझ रहे हैं, सनातन धर्म में कोई भी काल व्यर्थ नहीं माना गया। प्रत्येक मास का अपना देवता और अपना महत्व है, किंतु अधिक मास की कथा अत्यंत करुणामयी है, क्योंकि प्रारंभ में इस मास का कोई स्वामी नहीं था। इसी कारण लोग इसे तिरस्कृत दृष्टि से देखने लगे। परंतु जब ये दुखी होकर भगवान श्री हरि की शरण में पहुंचा, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया। इसलिए मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, इस पवित्र मास को कभी भी अपवित्र नहीं कहना चाहिए। मल शब्द का अर्थ अशुद्धि होता है, जबकि सनातन धर्म में भगवान से जुड़ा कोई भी समय अशुद्ध नहीं माना गया। यही कारण है कि ज्ञानी जन इसे श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो आइए पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए आज की पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। वृंदावन की शोभा बढ़ाने वाले, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले, समस्त लोकों का पालन करने वाले करुणा सागर भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि को हमारा बारंबार प्रणाम है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत। एक समय परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में अनेक महर्षि विशाल यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए। वे सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और लोक कल्याण की भावना रखने वाले थे। उनमें अत्रि, वशिष्ठ, कात्यायन, अंगिरा, भृगु, अगस्त्य और अनेक महान ऋषि उपस्थित थे। उसी समय तीर्थ यात्रा करते हुए श्री सूत जी महाराज भी वहां पधारे। उन्होंने अनेक तीर्थों में स्नान किया था, देवताओं और पितरों का तर्पण किया था और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए पृथ्वी का भ्रमण किया था। जब नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत जी को आते देखा, तब सभी आदरपूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने विनम्रता से सूत जी को आसन ग्रहण करने का निवेदन किया। सूत जी ने भी सभी ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत नम्रता से उनके मध्य विराजमान हो गए। तब शौनक आदि ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, आप महाभाग हैं। आपने महर्षि व्यास की कृपा से समस्त पुराणों और शास्त्रों का सार जाना है। कलयुग के दुखों से ग्रस्त प्राणियों के कल्याण के लिए हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हो और मनुष्य का जीवन पवित्र बन जाए। ऋषियों की विनम्र वाणी सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे मुनियों, आप सभी बड़े भाग्यवान हैं जो भगवान पुरुषोत्तम की महिमा सुनना चाहते हैं। ये कथा स्वयं पापों का नाश करने वाली, मन को शुद्ध करने वाली और भगवान श्री हरि की कृपा दिलाने वाली है। इतना कहकर सूत जी महाराज ने अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की दिव्य कथा का वर्णन आरंभ किया। सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, ये पुरुषोत्तम मास केवल काल का एक अतिरिक्त भाग नहीं है, बल्कि ये स्वयं भगवान श्री हरि की करुणा का प्रकट स्वरूप है। जिस प्रकार संसार में दीन, दुखी और तिरस्कृत जीवों को भगवान अपनी शरण देकर महान बना देते हैं, उसी प्रकार इस अधिक मास को भी भगवान ने अपने नाम से विभूषित किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास को पुरुषोत्तम नाम प्रदान किया, तब देवताओं, ऋषियों और सिद्धों ने उसकी स्तुति की। उस समय संपूर्ण गोलोक दिव्य प्रकाश से भर उठा। अधिक मास की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वो बार बार भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगा, प्रभु, आज आपने मेरे जीवन का कलंक मिटा दिया। संसार जहां मुझे तिरस्कृत कहता था, वहीं आज मैं आपके नाम से पूजित हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, हे पुरुषोत्तम मास, अब जो भी मनुष्य इस मास में श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा, उसका जीवन पवित्र होगा। जो स्नान, दान, जप, तप, व्रत, गीता पाठ और हरिनाम करेगा, उसे अनेक यज्ञों के समान फल प्राप्त होगा। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, जरा विचार कीजिए, भगवान की कृपा किसे नहीं बदल सकती। जो मास कभी उपेक्षित था, वही आज सबसे श्रेष्ठ कहलाया। यही भगवान की शरण की महिमा है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, इस पुरुषोत्तम मास में ऐसा कौन सा पुण्य है जो अन्य मासों से इसे श्रेष्ठ बनाता है। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले,
हे नारद, अन्य मासों में किए गए पुण्य सीमित फल देते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से किया गया छोटा सा सत्कर्म भी अक्षय हो जाता है, क्योंकि ये मास मेरा प्रिय स्वरूप है। नारद जी ने पुनः पूछा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य अत्यंत निर्धन हो, बड़ा दान न कर सके, तो क्या वो भी आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है? भगवान बोले, हे नारद, मैं धन नहीं देखता, भावना देखता हूं। यदि कोई निर्धन भक्त इस मास में तुलसी को जल अर्पित करे, एक दीपक जलाए, भूखे को अन्न दे अथवा सच्चे हृदय से मेरा नाम ले, तो मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूं। आप समझ रहे हैं मेरे प्यारे श्रोताओं, भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल निष्कपट भक्ति। प्राचीन समय में काशी नगरी में हरि नारायण नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिन था, घर जर्जर था, शरीर दुर्बल हो चुका था और कोई सहारा भी नहीं था, किंतु उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अद्भुत प्रेम था। जब पुरुषोत्तम मास आया, तब नगर में अनेक लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करने लगे। कहीं भव्य भंडारे हो रहे थे, कहीं विशाल पूजा हो रही थी। ये सब देखकर हरि नारायण के मन में दुख हुआ। उसने सोचा, हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? उस रात्रि वो वृद्ध ब्राह्मण भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगा। आंसू बहाते हुए बोला, प्रभु, मेरे पास धन नहीं, वस्त्र नहीं, दान देने योग्य कुछ नहीं, मैं आपकी कृपा कैसे पाऊं? कहते हैं, सच्चे हृदय से निकली पुकार भगवान तक अवश्य पहुंचती है। उसी रात्रि वृद्ध ब्राह्मण को स्वप्न आया। उसने देखा कि स्वयं भगवान श्री हरि उसके सामने खड़े हैं। उनके मुख पर करुणा थी। भगवान बोले, वत्स, दुखी क्यों होते हो? जो प्रेम से मुझे एक तुलसी दल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। प्रातःकाल जब हरि नारायण की आंख खुली, उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने निश्चय किया कि वो पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन गंगा स्नान करेगा, तुलसी को जल देगा और भगवान का नाम जपेगा। अब वह प्रतिदिन भोर में उठता, कांपते हुए शरीर से गंगा तट तक जाता, स्नान करके भीगे वस्त्रों में ही भगवान विष्णु का नाम जपता। फिर घर लौटकर मिट्टी के छोटे दीपक में तेल भरकर तुलसी के पास दीप जलाता। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भक्ति थी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर अद्भुत तेज आने लगा। नगर के लोग आश्चर्य करने लगे कि ये निर्धन वृद्ध इतना प्रसन्न कैसे रहने लगा। एक दिन नगर का एक धनी व्यापारी वहां आया। उसने देखा कि वृद्ध ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा से भगवान का भजन कर रहा है। व्यापारी ने पूछा, बाबा, आपके पास कुछ भी नहीं, फिर भी आपके चेहरे पर इतना संतोष कैसे है? हरि नारायण मुस्कुराया और बोला, बेटा, जिसके पास भगवान का नाम है, उसके पास सब कुछ है। व्यापारी ये सुनकर चुप हो गया। उसके पास अपार धन था, किंतु मन में शांति नहीं थी। उस दिन से वह भी प्रतिदिन वृद्ध ब्राह्मण के पास आने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर भी भक्ति जागने लगी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, यही पुरुषोत्तम मास की सबसे बड़ी महिमा है। ये केवल बाहरी पूजा नहीं सिखाता, बल्कि भीतर के अहंकार को मिटाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस मास में जो मनुष्य एक समय सात्विक भोजन करता है, भूमि पर शयन करता है और भगवान का स्मरण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। इसी प्रकार उज्जैन नगरी में एक राजा था, धर्मवीर। वो बड़ा प्रतापी था, परंतु उसके मन में अभिमान बहुत था। उसे लगता था कि उसके समान दानी और धर्मात्मा कोई नहीं। जब पुरुषोत्तम मास आया, तब उसने बड़े बड़े यज्ञ कराए, नगर में घोषणा करवा दी कि ऐसा पुण्य कार्य पहले कभी नहीं हुआ। राजा के इस अहंकार को देखकर भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। एक दिन एक वृद्ध साधु राजा के महल के बाहर आए। उनका शरीर दुर्बल था, वस्त्र फटे हुए थे। उन्होंने द्वारपाल से कहा कि राजा से कहो कि एक भूखा साधु दर्शन चाहता है। द्वारपाल ने जाकर सूचना दी। राजा उस समय अपने यज्ञ और दान की प्रशंसा सुन रहा था। उसने कहा, उसे भोजन दे दो और भेज दो। साधु बोले, मैं केवल भोजन नहीं चाहता, मैं राजा से मिलना चाहता हूं। अंततः राजा बाहर आया। साधु ने शांत स्वर में पूछा, राजन, तुम ये सब किस लिए कर रहे हो? राजा बोला, मैं पुरुषोत्तम मास में महान पुण्य प्राप्त करना चाहता हूं। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हारे मन में अहंकार नहीं है? राजा चुप हो गया। साधु बोले, जहां अभिमान है वहां भक्ति अधूरी है। भगवान को सोने के महल नहीं चाहिए, उन्हें विनम्र हृदय चाहिए। इतना कहकर वो साधु वहां से चले गए। राजा रात भर सो नहीं सका। उसे बार बार वही शब्द याद आते रहे, भगवान को विनम्र हृदय चाहिए। अगले दिन उसने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, साधारण वेश में नगर के गरीबों के बीच गया। पहली बार उसने उनके दुख को समझा। पहली बार उसने बिना दिखावे की सेवा की। कहते हैं उसी रात भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, राजन, आज तुम्हारा पुरुषोत्तम व्रत पूर्ण हुआ, क्योंकि आज तुम्हारे भीतर से अहंकार समाप्त हुआ। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, यही इस मास की सबसे बड़ी महिमा है
ये केवल बाहरी पूजा नहीं सिखाता, बल्कि भीतर के अहंकार को मिटाता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके भगवान का नाम लेना चाहिए, तुलसी सेवा करनी चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, भूखे को अन्न, प्यासे को जल और दुखी को सहारा देना चाहिए, क्योंकि इस मास में किया गया प्रत्येक शुभ कर्म भगवान तक सीधे पहुंचता है। सूत जी महाराज आगे कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों, जब राजा धर्मवीर के हृदय से अहंकार दूर हुआ, तब उसके भीतर वास्तविक भक्ति का उदय हुआ। अब वो केवल यज्ञों और दान का प्रदर्शन नहीं करता था, बल्कि प्रजा को अपने परिवार के समान मानने लगा था। उसके राज्य में धर्म की ध्वजा पुनः ऊंची होने लगी। पुरुषोत्तम मास का प्रभाव ऐसा ही होता है मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं। ये मनुष्य के भीतर छिपे अभिमान, लोभ और मोह को धीरे धीरे गलाकर उसे भगवान की ओर ले जाता है। इस मास में केवल बाहरी नियमों का पालन ही पर्याप्त नहीं माना गया, बल्कि हृदय की पवित्रता को सबसे बड़ा साधन कहा गया है। नारदीय पुराण में एक अत्यंत सुंदर प्रसंग आता है। देवर्षि नारद एक बार पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अनेक लोग पुरुषोत्तम मास का व्रत तो कर रहे हैं, परंतु उनके मन में क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार भरा हुआ है। ये देखकर नारद जी के मन में प्रश्न उठा। वे तुरंत वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, मनुष्य व्रत तो करता है, पूजा भी करता है, किंतु उसके मन में शुद्धता क्यों नहीं आती? भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, केवल शरीर से किए गए नियम पूर्ण फल नहीं देते। जब तक मन में दया, विनम्रता और प्रेम न जागे, तब तक भक्ति अधूरी रहती है। भगवान आगे बोले, पुरुषोत्तम मास का वास्तविक व्रत यह है कि मनुष्य अपने भीतर छिपे अंधकार को पहचाने और उसे भगवान के नाम से दूर करे। मेरे प्यारे श्रोताओं, जरा विचार कीजिए, यदि कोई मनुष्य दिन भर पूजा करे और दूसरों को दुख दे, तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? इसलिए शास्त्र कहते हैं, मधुर वाणी भी एक प्रकार का दान है। प्राचीन समय में अवंती नगरी में एक स्त्री रहती थी, जिसका नाम था सुशीला। वो अत्यंत धर्मपरायण थी। उसका पति साधारण मजदूर था। घर में बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी, किंतु दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। जब पुरुषोत्तम मास आया, तब सुशीला ने निश्चय किया कि वो पूरे मास भगवान का व्रत करेगी। वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठती, घर की सफाई करती, आंगन में गोबर से लीपकर सुंदर मंडल बनाती और तुलसी माता के सामने दीपक जलाती। उसका पति भी प्रतिदिन गंगा जल लाकर भगवान को अर्पित करता। किंतु पड़ोस में रहने वाली एक धनी स्त्री उनका उपहास करती थी। वो कहती थी, गरीब लोग भी क्या व्रत करेंगे? भगवान तो बड़े लोगों की पूजा स्वीकार करते हैं। सुशीला मुस्कुराकर चुप रह जाती। एक दिन वो धनी स्त्री बोली, तुम पूरे मास उपवास करती हो, फिर भी तुम्हारे घर में अभाव है। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया? सुशीला ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, भगवान ने मुझे संतोष दिया है, और संतोष से बड़ा धन संसार में नहीं। ये सुनकर वो स्त्री हंसने लगी। लेकिन मेरे प्यारे धर्मप्रेमी श्रोताओं, भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु उसे अकेला कभी नहीं छोड़ते। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में एक वृद्ध साधु सुशीला के घर आए। उस समय घर में थोड़ा सा ही आटा बचा था। पति ने कहा, आज यही अंतिम अन्न है। सुशीला बोली, यदि हमारे द्वार पर भूखा साधु आया है, तो पहले उसे भोजन मिलेगा। उसने प्रेम से रोटी बनाई और साधु को भोजन कराया। साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। भोजन के बाद उन्होंने कहा, बेटी, तुमने श्रद्धा से सेवा की है, भगवान तुम्हारे घर अवश्य कृपा करेंगे। इतना कहकर वे साधु चले गए। अगली सुबह जब सुशीला उठी, तो उसने देखा कि उसके घर का वातावरण अद्भुत सुगंध से भरा हुआ है। तुलसी के पास रखा दीपक अब भी प्रज्वलित था। उसी समय नगर का एक व्यापारी वहां आया। उसने कहा, माता, कल रात मुझे स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि मैं आपके परिवार की सेवा करूं। उस दिन से उस निर्धन परिवार का जीवन बदलने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके मन की भक्ति कभी नहीं बदली। आप समझ रहे हैं मेरे प्यारे श्रोताओं, पुरुषोत्तम मास में भगवान केवल धन नहीं देते, बल्कि अपने चरणों में स्थान देते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि इस मास में तुलसी सेवा का विशेष महत्व है। जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है, उसके घर में धीरे धीरे सकारात्मक दिव्य ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। इसी प्रकार दीपदान को भी अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है। एक बार एक वृद्धा थी जिसका कोई अपना नहीं था। वो प्रतिदिन मंदिर के बाहर बैठकर भगवान का नाम जपती थी। पुरुषोत्तम मास आने पर उसने निश्चय किया कि वो प्रतिदिन मंदिर में दीपक जलाएगी। लेकिन उसके पास तेल खरीदने के लिए धन नहीं था। वो जंगल गई और किसी प्रकार थोड़े से तिल एकत्र किए, उनसे तेल निकाला और छोटा सा दीपक लेकर मंदिर पहुंची।
उस रात भयंकर आंधी चली, बड़े बड़े दीपक बुझ गए, लेकिन उस वृद्धा का छोटा दीपक जलता रहा। मंदिर के पुजारी आश्चर्यचकित रह गए। रात्रि में भगवान ने पुजारी को स्वप्न दिया और कहा, उस वृद्धा का दीपक श्रद्धा से जला है, इसलिए उसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, भगवान के यहाँ वस्तु का मूल्य नहीं, भावना का मूल्य है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस मास में यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से गीता का एक अध्याय भी पढ़ ले तो उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आने लगता है, क्योंकि गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इसीलिए अनेक संत इस मास में गीता पाठ का विशेष नियम लेते हैं। प्राचीन समय में विदर्भ देश में एक युवक रहता था जिसका नाम माधवानंद था। वो अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता। परिवार के लोग उससे भयभीत रहते। एक दिन एक संत उसके घर आए और बोले, वत्स, पुरुषोत्तम मास आने वाला है, इस बार तुम प्रतिदिन गीता का पाठ करो। माधवानंद हंसकर बोला, क्या केवल पुस्तक पढ़ने से जीवन बदल जाएगा? संत मुस्कुराए और बोले, यदि श्रद्धा से पढ़ोगे तो अवश्य बदल जाएगा। किसी प्रकार उसने पाठ आरंभ किया। प्रारंभ में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के उपदेश उसके हृदय में उतरने लगे। उसे अनुभव होने लगा कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक दिन गीता का ये श्लोक पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। उस दिन के बाद उसका स्वभाव बदलने लगा। परिवार के लोग आश्चर्य करने लगे। पुरुषोत्तम मास समाप्त होके होते वो युवक शांत, विनम्र और भक्तिमय हो गया। मेरे प्यारे श्रोताओं, यही पुरुषोत्तम मास की वास्तविक महिमा है। ये मनुष्य के भीतर भगवान का प्रकाश जगा देता है। जो क्रोधी है उसे शांत करता है, जो अभिमानी है उसे विनम्र बनाता है, जो दुखी है उसे आशा देता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि इस मास में जितना अधिक हो सके भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि ये मास केवल पुण्य कमाने का समय नहीं, बल्कि आत्मा को भगवान से जोड़ने का दिव्य अवसर है। सूत जी महाराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, पुरुषोत्तम मास की महिमा अनंत है। जिस प्रकार समुद्र की गहराई का अंत नहीं पाया जा सकता, उसी प्रकार इस पवित्र मास के पुण्य और भगवान की कृपा का भी अंत नहीं है। ये मास केवल व्रत और उपवास का समय नहीं, बल्कि आत्मा को भगवान के समीप ले जाने का दुर्लभ अवसर है। आप समझ रहे हैं मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, संसार में मनुष्य दिन रात धन, मान और सुख के पीछे दौड़ता रहता है, किंतु अंत समय में उसके साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने पुरुषोत्तम मास को आत्मशुद्धि का मास कहा है। विष्णु पुराण में एक अत्यंत मार्मिक कथा आती है। प्राचीन समय में दक्षिण देश में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो वेदों का ज्ञाता तो था, किंतु धीरे धीरे उसके मन में लोभ प्रवेश कर गया। वो पूजा पाठ भी केवल धन प्राप्ति के लिए करने लगा। उसके मुख पर धर्म था, परंतु हृदय में शांति नहीं थी। समय बीतता गया। एक दिन नगर में एक महान संत पधारे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, हे मनुष्यों, इस मास में केवल बाहरी आडंबर छोड़कर भगवान के चरणों में प्रेम रखो। भगवान को छल से नहीं पाया जा सकता। देवदत्त भी वहां बैठा था। संत के शब्द उसके हृदय में तीर की तरह लगे। उसे लगा जैसे भगवान स्वयं उसे भीतर से जगा रहे हों। उस रात्रि वो सो नहीं सका। उसे अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आने लगी। उसे समझ में आने लगा कि उसने धर्म को भी लोभ का साधन बना लिया है। प्रातःकाल वो संत के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? संत ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, भगवान का नाम लेने वाला कभी निराश नहीं होता। पुरुषोत्तम मास में यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप कर ले तो भगवान उसके अनेक जन्मों के दोष भी क्षमा कर देते हैं। उस दिन से देवदत्त का जीवन बदल गया। वो प्रतिदिन प्रातः नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु का ध्यान करता और निर्धनों को अन्न दान देने लगा। पहले जहां वो केवल धन एकत्र करने की चिंता करता था, अब उसे दूसरों की सेवा में आनंद आने लगा। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, यही पुरुषोत्तम मास का प्रभाव है। ये मनुष्य को भीतर से नया बना देता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस मास में जल दान का विशेष महत्व है। क्योंकि ये मास प्रायः गर्मी के समय आता है, इसलिए प्यासे को जल पिलाना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। एक बार एक वृद्ध किसान था। उसका नाम गोपाल था। वो अत्यंत गरीब था, परंतु भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। पुरुषोत्तम मास आने पर उसने सोचा, मेरे पास दान देने के लिए धन तो नहीं, लेकिन मैं यात्रियों को जल अवश्य पिला सकता हूं। उसने अपने घर के बाहर मिट्टी का बड़ा घड़ा रखा। प्रतिदिन प्रातः उठकर वो उसमें शीतल जल भरता और आने जाने वालों को प्रेम से जल पिलाता।
कई लोग बिना धन्यवाद दिए चले जाते, कुछ उसका उपहास भी करते, लेकिन गोपाल बिना किसी अपेक्षा के सेवा करता रहता। एक दिन दोपहर की तीव्र धूप में एक वृद्ध यात्री वहां आया। उसका शरीर थकान से कांप रहा था। गोपाल ने तुरंत उसे जल पिलाया और विश्राम कराया। वृद्ध ने जल पीकर प्रसन्नता से कहा, वत्स, तुम्हारी ये सेवा भगवान तक पहुंच चुकी है। गोपाल ने विनम्रता से कहा, बाबा, मैं तो केवल अपना कर्तव्य कर रहा हूं। वृद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। कुछ ही क्षणों में वे वहां से अदृश्य हो गए। गोपाल समझ गया कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उस रात्रि उसने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान बोले, वत्स, प्यासे को जल पिलाना मुझे तृप्त करने के समान है। मेरे प्यारे श्रोताओं, यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में जलदान को महादान कहा गया है। इसी प्रकार गौ सेवा का भी पुरुषोत्तम मास में अत्यंत महत्व बताया गया है। भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि एक बार एक बालक प्रतिदिन मंदिर जाता था। मार्ग में उसे एक दुर्बल गौ दिखाई देती। वो अपनी रोटी का कुछ भाग प्रतिदिन उस गौ को खिला देता। धीरे धीरे उसके मन में भगवान के प्रति अद्भुत प्रेम जागने लगा। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा, वत्स, तुम प्रतिदिन इतनी श्रद्धा से गौ सेवा क्यों करते हो? बालक बोला, मुझे लगता है जैसे गौ माता की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। पुजारी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी भावना ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, सनातन धर्म केवल मंदिर की पूजा तक सीमित नहीं है। भूखे को भोजन, प्यासे को जल, गौ सेवा, संत सेवा, माता पिता का सम्मान, यही सच्चा धर्म है। पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से हरिनाम संकीर्तन का महत्व बताया गया है। कहते हैं कि कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। प्राचीन समय में एक शिकारी था। उसका जीवन हिंसा से भरा था। एक दिन वो जंगल में भटक गया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। संयोग से उस दिन कुछ संत वहां हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। शिकारी पहले तो उपहास करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वो वहीं बैठकर सुनता रहा। उस रात वर्षों बाद उसे गहरी शांति का अनुभव हुआ। अगले दिन वो पुनः संतों के पास गया और बोला, क्या भगवान मेरे जैसे पापी को भी स्वीकार करेंगे? संत बोले, भगवान का नाम पतित से पतित जीव को भी पवित्र कर देता है। उस दिन से शिकारी ने हिंसा छोड़ दी और भगवान का भक्त बन गया। आप समझ रहे हैं मेरे प्यारे श्रोताओं, पुरुषोत्तम मास केवल कर्म बदलने का नहीं, बल्कि हृदय बदलने का मास है। इसीलिए संतजन कहते हैं कि इस मास में जितना अधिक हो सके भगवान का नाम लेना चाहिए। घर में दीपक जलाना चाहिए, तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान केवल बड़े यज्ञों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रेमपूर्ण कार्यों से प्रसन्न होते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से भगवान श्री हरि की कथा सुनता है, उसके घर में धीरे धीरे कलह समाप्त होने लगती है, मन को शांति मिलती है और जीवन में भक्ति का प्रकाश आने लगता है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, ये संसार क्षण भंगुर है। धन, वैभव, यश सब यही रह जाएगा। यदि कुछ साथ जाएगा तो वो केवल भगवान का नाम और हमारे शुभ कर्म होंगे। इसलिए इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। सूत जी महाराज आगे कहने लगे, हे श्रेष्ठ ऋषियों, इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनते सुनते वहां उपस्थित सभी मुनियों के हृदय भक्ति से भर उठे। नैमिषारण्य का वो पवित्र वन जय श्री हरि के दिव्य घोष से गूंजने लगा। अनेक ऋषियों की आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि ये मास केवल समय का एक भाग नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की करुणा का जीवित स्वरूप है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, मनुष्य का जीवन कब समाप्त हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं कि जब भी भगवान भक्ति का अवसर मिले उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। पुरुषोत्तम मास ऐसा ही दुर्लभ अवसर है जिसमें साधारण मनुष्य भी भगवान की कृपा का अधिकारी बन सकता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से भगवान विष्णु का नाम लेता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार दान करता है वो अक्षय पुण्य प्राप्त करता है, और जो मनुष्य सच्चे हृदय से कथा श्रवण करता है उसके भीतर का अज्ञान दूर होने लगता है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है कि इस मास में क्रोध कम करना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, जीवों को कष्ट नहीं देना चाहिए और यथाशक्ति सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं, प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, यदि मनुष्य पूरे मास केवल इतना संकल्प कर ले कि वो किसी का बुरा नहीं करेगा,
मधुर वाणी बोलेगा और प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम में लगाएगा तो उसका जीवन बदल सकता है। इसी प्रकार एक बार एक वृद्ध संत ने अपने शिष्यों से कहा था, पुरुषोत्तम मास में किया गया एक छोटा सत्कर्म भी मनुष्य को भगवान के समीप ले जाता है, क्योंकि इस मास में स्वयं श्री हरि भक्तों की ओर विशेष दृष्टि रखते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, यही कारण है कि इस मास में तुलसी पूजा, दीपदान, गीता पाठ, हरिनाम संकीर्तन, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा और अन्नदान को विशेष पुण्यदायक बताया गया है। जो मनुष्य इस मास में प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उसके घर में धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। जहां पहले अशांति रहती थी वहां शांति आने लगती है, जहां निराशा थी वहां आशा जागने लगती है। पद्म पुराण में तो यहां तक कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य पूरे विधि विधान से व्रत न भी कर सके, लेकिन श्रद्धा से भगवान का नाम ले और कथा सुने, तो भी उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए निष्कपट प्रेम। जिस हृदय में सच्ची भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में हमें ये संकल्प लेना चाहिए, हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, झूठ और छल से दूर रहेंगे, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करेंगे, भूखे को अन्न और प्यासे को जल देंगे, प्रतिदिन भगवान का नाम स्मरण करेंगे। यही इस मास की वास्तविक साधना है। तो आइए आज की इस पवित्र कथा को यहीं विराम देते हुए हम सभी मिलकर पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जैसे आपने तिरस्कृत अधिक मास को अपना बनाकर पुरुषोत्तम मास बनाया, वैसे ही हमारे जीवन के दोषों को भी अपनी कृपा से पवित्र कर दीजिए। हमारे भीतर भक्ति, दया, विनम्रता और सत्संग का प्रकाश भर दीजिए। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए श्री राधे कृष्ण की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, यदि आपको आज की ये पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य लिखिए। कथा को अधिक से अधिक धर्म प्रेमी लोगों तक पहुंचाइए ताकि और लोगों को भी पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो।